नमस्कार। पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार के विपक्षी दल विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो एक नैरेटिव सेट किया आरक्षण को लेकर के कि भाजपा को अगर 400 पार सीटें आ गई तो वह आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान खतरे में है, जैसे इस तरह का जो नैरेटिव सेट किया, इस नैरेटिव का परिणाम ये निकला कि जो मतदाता है भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किया और विपक्षी गठबंधन को वोट कर दिया। और इसी का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा। और जब उत्तर प्रदेश में पार्टी को यह नुकसान हुआ तो इसकी भरपाई राष्ट्रीय स्तर पर भी नहीं की जा सकी। उत्तर प्रदेश की भावी राजनीति और विशेषकर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी और एनडीए के पार्टनर अपना दल सोनलाल की अनुप्रिया पटेल, जो केंद्रीय मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेवारी देख रही है। अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में यह मांग की गई है कि यूपी लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बहु शिक्षा विभाग के नियमों का जो हवाला देते हुए कहा गया है, जो पदोन्नति में जो आरक्षण है वो उसी समुदाय के द्वारा भरा जाए, जबकि ऐसे नियम बने हुए हैं कि अगर उस समुदाय के व्यक्ति पदोन्नति में नहीं आ पाता है तो वो आगे बढ़ता चला जाता है, दूसरे समुदाय के व्यक्तियों से नहीं भरा जाता। फिर भी अनुप्रिया पटेल ने इस प्रकार का खत आखिर क्यों लिखा? इसके पीछे बड़ा कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति ही रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से जो नैरेटिव गढ़ते हुए, गलत नैरेटिव को गढ़ते हुए समाजवादी पार्टी चुनाव में जो जीत हासिल की, ये चिंता अनुप्रिया पटेल को भी है। और अनुप्रिया पटेल को मिले 2 लोकसभा क्षेत्र में से एक जगह चुनाव वो हार गई है और स्वयं भी जो जीत पाई है बहुत ज़्यादा वोटों से नहीं जीत पाई है। रॉबर्ट्सगंज से उनकी पार्टी चुनाव हार गई और मिर्जापुर से वो स्वयं भी 37,000 वोटों से ही जीत पाई। ऐसे में अपना दल सोनलाल के अनुप्रिया पटेल को इस बात को लग रहा है कि आरक्षण का मुद्दा को उठाए बिना उत्तर प्रदेश में राजनीति नहीं की जा सकती और इसलिए वो समय से पहले आरक्षण को लेकर के इस मुद्दे को उठा रही है, जबकि नियम सब कुछ तय है कि ओबीसी, एससी और एसटी का जो पदोन्नति का जो मामला है या जो उनके सीटें जो है इन्हीं समुदाय के द्वारा भरा जाएगा, न कि जनरल कैटेगरी के लोगों से भरा जाएगा। फिर भी आखिर आरक्षण के इस मुद्दे को योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके इस पत्र के बहाने उठाना चाह रही है ताकि उनकी पार्टी की मजबूती मिल सके। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चुनाव में भाजपा ने शिकस्त खाई, भाजपा को अपेक्षा के अनुरूप चुनाव परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी समीक्षा भी कर रही है। और समीक्षा में जिन कारणों का जो कारण स्वयं निकल करके आ रहे हैं, उनमें बड़े कारणों में से विधायकों को निष्क्रियता, प्रतिनिधियों के प्रति जनता में नाराजगी, भीतरघात एक बड़ा मुद्दा है और विपक्षियों द्वारा गलत नैरेटिव को दूर न कर पाना। ये भारतीय जनता पार्टी की अपने कमजोरियां निकल करके सामने आ रही है। यदि कुछ सीटों पर देखा गया कि भाजपा या जो बीजेपी के नेताओं में तू मैं भी हुई, विशेषकर मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से
केंद्रीय मंत्री रहे और पूर्व सांसद संजीव बलियान, डॉक्टर संजीव बलियान और संगीत सोम के बीच में हुआ। ऐसे कई और क्षेत्रों में भी दिखाई दिया। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी हर एक सीट बार इसकी समीक्षा कर रही है ताकि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में उन सभी खामियों को दूर किया जा सके। प्रशासनिक स्तर पर भी इसका फैसला लिया जा रहा है। एक और नाराजगी भारतीय जनता पार्टी का हार का एक और बड़ा कारण जो समीक्षा हुई उसमें निकल करके आया, अधिकारियों के प्रति नाराजगी थी और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा। जबकि मोदी और योगी के प्रति नाराजगी ना होते हुए भी ये नाराजगियां उनके पसंद किए जाने के ऊपर भी भारी पड़ी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हर चीज़ को दुरुस्त कर लिया जाए। और इसी कड़ी में आगे पेपर लीक से जुड़े हुए जो कानून आया वो भी बड़ा दिलचस्प कानून था और बड़ा सख्त कानून था। याद कीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भर्ती में हो रहे घोटाले और पेपर लीक का बड़ा मुद्दा बनाया था और जिस प्रकार से पेपर लीक के कारण भर्तियां रुकी थी उसको भी उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया था। इन सबको दुरुस्त करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार दृढ़ संकल्पित दिखाई दे। जब पेपर लीक का बात चली ही है तो आपको बता दें कि बेदीराम जो एनडीए के विधायक ओपी राजभर की पार्टी सुभाषप्पा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक बेदीराम का नाम था। बेदीराम भारतीय माफिया के रूप में पेपर माफिया के रूप में सामने आ रहा है। बेदीराम इन दिनों विधायक हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने ओपी राजभर को बुला करके सारी परिस्थितियां अवगत करा दी गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बेदीराम से योगी आदित्यनाथ की सरकार और ओपी राजभर कैसे निपट पाते हैं। लेकिन ये आपको बताते चलें कि ओपी राजभर मायावती और अखिलेश के शासनकाल में खूब फला फूला। अखिलेश यादव और मायावती की सरकार में एक तरह से कह सकते हैं कि ये माफिया बहुत बड़ा बन गया और आप जाकर कुछ ये बातें सामने आ रही है तो निश्चित रूप से लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार बेदीराम के ऊपर भी कार्रवाई करेगी, क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को भी बैकफुट पर आना पड़ रहा है और इसलिए बेदीराम पर कार्रवाई निश्चित रूप से दिखाई देती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।